नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो त्रिकोणमिति है। आपको एनसीईआरटी से ये प्रश्न जो लिया गया है, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा। अगर वीडियो को पहली बार बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नहीं आए तो मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। इससे पहले हम बता दें कि 8.1 से लेकर 8.3 तक आपको एक न्यू प्लेलिस्ट के नाम से लिखा हुआ है, वहां पर जाकर पूरे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इसमें लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए, सेक ए और टैन ए के कोट के पदों में व्यक्त करना है। तो पदों का व्यक्त करने का मतलब क्या है? ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग देख पा रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको 6 होता है, जैसे साइन, सेक और टैन, इसमें मात्र 3 ही दिए हुए हैं और तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको कोट के पदों में व्यक्त करना है। व्यक्त करने का मतलब उसी के रूप में दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक नई तरीका से लेकर हम आपको बताएंगे, जो मात्र 8.1 की फॉर्मूला पर ये प्रश्न आपको हल करके बताएंगे और 8.4 की फॉर्मूला जो मात्र 5 से 25 जो है, हम इसका ट्रिक जो है पिछले वीडियो में हम बनाए हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8.1 आपको फॉर्मूला याद होगा तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपको पूरा समझ में आएगा, और नहीं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा और सूत्र कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, से जिसके पदों में व्यक्त करना होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे हमको कोट का पद में व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कोट का सूत्र क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या होता है? आधार और बटा लंब होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आधार बटा क्या होता है? लंब होता है। यहाँ पर ई आपको कॉट आधार हो गया और 1 क्या हो गया? लंब हो गया। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, एक ऐसे समकोणिक त्रिभुज बनाए। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको बी और ये सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आधार आपका क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। तो आधार मेरा यहाँ है, आधार हो जाएगा कॉट और लंब मेरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण आपका क्या है? एसी है। कर्ण का आपका सूत्र क्या हो जाएगा? एसी। एसी बराबर मतलब कर्ण हो गया आपका एसी, तो एसी बराबर कर्ण के बराबर क्या हो जाता है? बीसी हो जाएगा। बीसी का स्क्वायर, बीसी क्या है? आपका लंब है, तो लंब का स्क्वायर कर देते हैं। और ए बी आपका क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे? एच बराबर लिखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको देखिए, लंब आपको क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब प्लस आधार क्या है? कॉट है, तो यहाँ पर कॉट का भी स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ही रहेगा। तो ये आपका क्या ज्ञात हो गया? कर्ण ज्ञात हो गया। तो कर्ण कितना हो गया आपका? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया रूट अंदर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में क्या देख रहे हैं? साइन ए, सेक ए और टैन ए के कोट के पदों में व्यक्त करना। यहाँ पर एक बार आप लोग प्रश्न को देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? साइन ए, सेक ए, टैन ए के कोट के पद में व्यक्त करना। ठीक है ना, अब हम लोग साइन लिखेंगे, उसके बाद सेक लिखेंगे, तब टैन लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो निश्चित तौर पर कमेंट कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, क्या लिखा हुआ है? साइन। तो साइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब को इंग्लिश में हम लोग पी कहते हैं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को एच कहते हैं, हाइपोटेनस। तो मेरा लंब कितना था? 1 था। यहाँ पर एंगल में देख लीजिए, आपका 1 है लंब, और कर्ण कितना है? रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो लंब मेरा कितना हो गया? 1 हो गया, और कर्ण कितना हो गया? रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, चलिए अब हमको ज्ञात क्या करना है? दूसरा प्रश्न मेरा क्या था? सेक था ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेक ए। ठीक है, क्या लिखेंगे? सेक ए लिखेंगे। सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार होता है। ठीक है, कर्ण को इंग्लिश में हम लोग एच कहते हैं, आधार को बी कहते हैं। तो कर्ण मेरा कितना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा आधार कितना हो जाएगा? कॉट ए होगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग एंगल में अपना। उसके बाद दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है? टेन। और टेन का मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेन। टेन का क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पी कहते हैं, और आधार को बी कहते हैं। ठीक है ना, तो पी मेरा कितना है? लंब 1 है,
और आधार कितना है, कॉट है। ठीक है, आप लोग त्रिभुज में देखकर ही आप लोग को देखना है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए tan का लंब बटा आधार होता है तो 1/cot हम किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के पदों में व्यक्त करना। तो जब भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, जहां पर एक आपको यहाँ पर सेक दिया हुआ है और जो भी है सबके सब हम लोग सेक के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो जिसके पदों में व्यक्त करना है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एच बटा बी। ठीक है, इसके बटा में 1 साइलेंट रहता है, कर्ण आपका हो जाएगा सेक, आधार हो जाएगा 1 और यहाँ पर एक हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज की रचना करेंगे। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल समकोणिक त्रिभुज की रचना करेंगे। कर्ण मेरा सेक हो गया और आधार मेरा 1 हो गया, ज्ञात होगा लंब। लंब को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पी कहते हैं। क्या कहते हैं, पी। और यहाँ पर दोस्तों लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पर लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आपको लंब कर्ण नहीं समझ आता हो तो p बराबर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये मेरा कितना है, सेक है कर्ण। तो यहाँ पर मेरा सेक का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर नहीं देते। ठीक ना, दे सकते हैं आप, बस एक लाइन एक स्टेप आपका बढ़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रूट अंदर सेक ए और माइनस कितना हो जाता है, 1 होगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, हमको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त करना था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग साइन लिख लेते हैं। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब को इंग्लिश में ई कहते हैं, कर्ण को एच कहते हैं। ठीक ना, तो लंब मेरा कितना है, अभी अभी हम लोग निकाले हैं, लंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लंब हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और उसके बाद लंब कर्ण हो जाएगा मेरा सेक ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए हम आगे फिर से देखते हैं, साइन हो गया, उसके बाद में मेरा कॉस। कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बी बाई एच कहते हैं। ठीक ना, तो आधार मेरा कितना है, 1 है और कर्ण कितना है, सेक है। ठीक है, चलिए आपको अच्छा तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, अभी आपको 3 और निकालना है। ठीक ना, कितना निकालना है, चलिए उसके बाद में हम लोग साइन कॉस निकाल दिए, उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे किसका, tan का ज्ञात करेंगे। और tan बराबर मेरा क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होगा, लंब बटा आधार होगा। लंब को इंग्लिश में हम लोग पी कहते हैं, आधार को बी कहते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर आप लोग जो त्रिभुज जो बनाए हैं उस त्रिभुज में आप लोग देख सकते हैं, लंब आपका निकाला है कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 निकला है और आधार अपना त्रिभुज में देख लीजिए 1 होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग ज्ञात करेंगे कॉट का। तो कॉट का क्या होता है, मेरा आधार बट्टा लंब होता है। ठीक है, आधार बट्टा कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार मेरा कितने हैं, 1 है और लंब कितना निकाला गया है, आप लोग त्रिभुज में अवश्य देख के इसको समझिए। ठीक है दोस्तों, और क्या निकला, साइन कॉस टैन कॉट। अब निकलेगा दोस्तों कौशिक। कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब होता है कौशिक बराबर। कर्ण को इंग्लिश में हम लोग एच कहते हैं, लंब के पी कहते हैं। तो मेरा कर्ण कितना है, एंगल में देख लीजिए। ठीक है, सेक ए और लंब आपका दिखाई दे रहा है, रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छा तरीका से दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा कह रहा है मान ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अक्सर आपको 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री और 30 डिग्री के अलावा अगर इस तरह के आपको देखने को मिलता है तो इसमें 8.3 की फॉर्मूला होती है। जो 8.3 के फॉर्मूला में आप लोग जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉस
cot थीटा ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, साइन स्क्वायर कितना है मेरा 63 है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर कितनी है 27 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 8.3 की फॉर्मूला पे। तो यहाँ पर 90 माइनस कितने हो गए, पीछे जो रहता है वो घटा लेते हैं। और यहाँ पर अक्सर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी दोनों को योग अगर 90 डिग्री हो जाता है, जैसे में मेरा 63 और 27 का दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाता है, तो निश्चित तौर पर मैं ये जैसे कि उतारूं और इसको करें 90 माइनस पिछला घटा लो, तो 27 आ ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर इसको हम लोग चेंज करते हैं, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 73 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 63 और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस 73 का 73 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अक्सर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो 1 कर लेते हैं, और यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 नंबर देखते हैं इसी चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साइन है तो साइन, यहाँ पर साइन कॉस हम लोग किसमें बदलेंगे, साइन में बदल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको साइन 25 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो साइन 90 माइनस 25 कर लेंगे, क्योंकि 90 में से 25 65 हो जाए। उसी प्रकार या कॉस का वो सही रख लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, साइन 90 माइनस यहाँ पर 25 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर साइन 25 का 25 रहेगा, आई कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 25 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कॉस 25 होगा, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 1 होता है। आप लोग को सूत्र मालूम है, यही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका चालू हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर आपका ए बी सी डी सब कुछ दिया हुआ। ए में ऑप्शन ए है, बी का 9 है, और सी का 8 है, और डी का आपका 0 है। तो इसको बनाने के बाद, हल करने के बाद इसमें से कौन सी ऑप्शन सही होगा उसको हम लोग पता करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग 8.4 के जो सूत्र हम वीडियो बनाकर डाले हैं उसको कृपया करके देख लीजिए। वहाँ पर 5 से 25 आपको सूत्र बताया गया है ट्रिक पर। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो दोनों में आपका दिखाई दे रहा है सेक शामिल है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए यहाँ पर ध्यान देख दीजिए आप लोग, यहाँ पर दोनों में क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस क्या आपको दिख रहा है, माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में आपका 9 हाजिर है, शामिल है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और बाकी क्या रह जाता है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो सीधा सीधी बात है, यहाँ पर 9 गुने सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो मेरा 9 में 1 से गुना करेंगे तो मेरा 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर सही है दोस्तों। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप देख पा रहे हैं, बहुत लंबा जो दिख रहा है, और इसको हम लोग ट्रिक पर भी बना सकते हैं मात्र ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग लॉन्ग जानेंगे, उसके बाद शॉर्ट जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 है तो 1 कर लेते हैं, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चारों ऑप्शन 1 है तो 1 कर लेते हैं, और प्लस है तो प्लस, जहाँ 10 होगा साइन बाय कॉस होगा, ठीक है दोस्तों। 8.4 एनसीईआरटी का जो आप लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं 8.4 में 10 जहां भी रहे वहां साइन बाय कॉस ही लिखना है, दूसरा फार्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर सेक का 1 बाय कॉस होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने भी त्रिकोणमिति हम लोग बनाते हैं सबका एक दूसरे से रिलेशन रहता है, और हम समझ सकते हैं इस बात को। इसका 1 बाय कॉस होगा तो ये 10 का जब भी हम लोग तोड़ेंगे तो साइन बाय कॉस, ताकि दोनों का एलसीएम करने में हमको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर कॉट है दोस्तों, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन होगा। क्या होगा, कॉस का कॉट बटा साइन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में कॉसेक है माइनस, तो यहाँ पर 1 बटा साइन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अच्छी तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। और एलसीएम के बाद दोस्तों सबसे पहले हम लोग दोनों का एलसीएम करते हैं। कॉस कॉस का एलसीएम मेरा कॉस ही होता है,
उसके बाद जहाँ 1/1 रहे जितने भी एलसीएम रहते हैं वो लिख देते हैं, अन्यथा यहाँ से 1 से हम लोग भाग देंगे कॉस ए में, तो कॉस में 1 से गुना करें तो कॉस ए ही होगा। साइन कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, मेरा यहाँ पर साइन बचेगा, और कॉस कॉस खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी वही करेंगे, साइन साइन का एलसीएम साइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/1 है तो यहाँ पर साइन ही लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर प्लस साइन से साइन भाग देंगे, एक मरतबे कटेंगे, कॉस में 1 से गुना करेंगे कॉस ही होगा, और माइनस यहाँ पर साइन साइन कट गया तो 1 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में हम क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले हम लोग ए समझ ले, इसको क्या समझेंगे, बी समझेंगे, ठीक है। इसको ए, इसको बी समझेंगे, ये प्लस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले ए, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी फार्मूला के लागू होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले ए और सिर्फ 1 को हम लोग बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला लागू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए यहाँ से लेकर यहाँ तक ले है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर साइन है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों हम लोग लिखते हैं, ये दोनों गुना में है तो गुना में ही रहने देते हैं, कॉस इंटू साइन। अब चलते हैं, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर तो मतलब कॉस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 2ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है वही रहेगा। उसके बाद क्या जानते हैं दोस्तों हम लोग, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन ए होगा, ठीक है, 1 का 1 ही रहेगा, और बटा जो है देख पा रहे हैं कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस एक कटेगा, और बाकी जो है उतरेगा यहाँ पर कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए, बटा आपको कितना दिख रहा है, कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये कट गया ये सब, अब कितना बचेगा दोस्तों, और मेरा 2 बच गया, ठीक है ना, यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या बता रहा है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू है 1 माइनस साइन ए बराबर, इसमें से कौन से ऑप्शन राइट होंगे। सबसे पहले इसको हम लोग बनाकर चेक कर लेते हैं। तो सेक का सूत्र दोस्तों होता है 1 बाई कॉस प्लस टेन का हो जाता है साइन बाई कॉस, ठीक उसी प्रकार जैसे कि तैसे हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, उतार लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, कॉस कॉस का एलसीएम मेरा कॉस हो जाता है, और यहाँ पर 1 कॉस से कॉस भाग देंगे, एक मरतबे यहाँ पर कॉस कॉस खत्म हो गया, यहाँ पर साइन होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए होगा। चलिए अब इसमें क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठा देते हैं, तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और बटा जो दिखता है वही लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है ना, और बटा में जो है कॉस कॉस लिखा जाएगा, और इसको हम ध्यान दीजिए ये 2 बार है तो 2 बार लिखा जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, और बटा में कितने हो जाएंगे, कॉस ए, तो कॉस से कॉस मेरा खत्म हो जाता है, यहाँ पर एक कॉस बच जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे कितने, 4 की ओर। दोस्तों थोड़ा सा ये जो है थोड़ा गर्मी है, और जो है पेज बार बार जो है हवा के झोंके से पंखे के जो है उसे डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर सूत्र होता है सेक स्क्वायर का, ठीक है ना। इसको आप लोग आंसर देखे हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही था। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर का सूत्र होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कोसेक का सूत्र होता है 1 बट्टा कॉस, और कोसेक सेक का सूत्र होता है 1 बाई कॉस,
और कोसेक का सूत्र क्या होता है, 1/sin। तो इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं, है कि नहीं। अब चलिए, अब इसको गुना है तो भाग कर लेते हैं, 1/cos² ये, अब उन्हें ये साइन ऊपर की ओर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sin² 1 हो जाएगा। तो साइन में 1 से गुना करेंगे तो मेरा sin² होगा, अब बटा 1 में cos से गुना तो cos² हो जाएगा। और साइन बाई कॉस मेरा कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।